Welcome back, students, to my YouTube channel, The Commerce Mentor. And I am Dr. Isha Bishnoi, again here with the next topic for your business studies project. मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया था एज फर्स्ट टॉपिक फॉर योर बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट. द नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये मार्केटिंग मैनेजमेंट ना, इट साउंड्स रियली ग्रेट. आई टेल यू, बच्चे इतने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं इसमें, बियॉन्ड द इमेजिनेशन इवन ऑफ द टीचर्स. आई टेल यू, आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में करना क्या है. मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है. सीबीएसई के करिकुलम के अंदर अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स मेंशन्ड. इसके अलावा भी अगर आपको कोई और प्रोडक्ट लगता है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ योर टीचर. लाइक आई रिमेम्बर वंस वन ऑफ माय स्टूडेंट्स अर्लियर बैचेस, उसमें एक बच्चे ने मेरे सामने प्रपोजल रखा था कि मैम, जो क्लास 12th एंड 11th के केस के लिए जो हमारी रिफ्रेशर्स बुक आती हैं या जो गाइडेंस बुक आती हैं, अगर मैं उससे रिलेटेड अगर प्रोडक्ट लूं, उसको एज अ प्रोडक्ट एंड देन स्टडी करूं, तो आई सेड यस, गो अहेड, बिकॉज इट वाज सच अ क्रिएटिव आइडिया दैट चाइल्ड वाज हैविंग. तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है. ओके, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आपको एक यूनिक नेम उसको देना रहेगा. डू नॉट टेक जो एग्जिस्टिंग नेम चल रहे हैं, आपको वो नहीं कंसिडर करने हैं उसके अंदर. देन आपको क्या करना रहता है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी रहेंगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर. आप कैसे अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करने वाले हो, लेबलिंग क्या करोगे, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाले हैं, एंड द मोस्ट एसेंशियल थिंग, आपके प्रोडक्ट के यूएसपी क्या है. यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. व्हाई शुड अ पर्सन switch to your brand by leaving the other brands that are available in the market? So that should be something really unique for your product. Now, इसके अलावा आपको उसमें 5 कंपेटिटर ब्रांड्स लेने रहते हैं. वो 5 कंपेटिटर्स जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, आपको वही सिलेक्ट करने रहेंगे. लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करा है चॉकलेट्स, जो आप स्टूडेंट्स को बहुत पसंद होती है, तो आपको उस चॉकलेट को एक यूनिक नेम देना रहेगा एंड आपको उसके 5 कंपेटिटर्स के साथ में उसकी स्ट्रैटेजी को स्टडी करना रहेगा. 5 कंपेटिटर्स जैसे आपके पास में है कैडबरीज, नेस्लेज, हर्शीज, मार्स एंड फरेरो रोशेस. आप ये 5 कंपेटिटर्स उसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं. दूसरा प्रोडक्ट, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, आप चाहो तो इसमें शैम्पू ले सकते हो. शैम्पूज के अंदर हमारे पास में जो 5 कंपेटिटर्स आते हैं वो आ जाते हैं डव, पैंटीन, लॉरियल पेरिस आ जाता है, क्लिनिक प्लस आ जाता है एंड हेड एंड शोल्डर्स. और भी इसके अलावा कोई भी ले सकते हो, नो इश्यूज इन दैट. एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हर एक रेंज के अंदर. आपको पहले प्रायोरिटी पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना रहेगा कि आपको प्रोडक्ट लेना कौन सा है. देन आगे के आपके कंपेटिटर्स आप उसके हिसाब से सर्च कर सकते हो. जब आपने ये सब चीजें मैटर गैदर कर लिया है, अगेन मूविंग टू द स्टेप्स अगेन. देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट है आपका प्रोजेक्ट, वही कवर पेज बनेगा, वही इंडेक्स, वही सर्टिफिकेट एंड एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट एंड एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी बताया था आपको. देन इसके बाद में आपको लिखना रहेगा जो भी आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करा है उसके बारे में. आपने ये प्रोडक्ट क्यों सिलेक्ट करा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, कि आपने कोई प्रोडक्ट क्यों सिलेक्ट करा. आप वहां पर ऐसा नहीं बोलोगे मुझे चॉकलेट्स पसंद थी इसलिए मैंने चॉकलेट ले लिया. नो, डोंट गिव सच काइंड ऑफ रिप्लाई. आप वहां पे बिकॉज मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हो तो यू नीड टू मेंशन ओवर देयर, चॉकलेट्स का मार्केट बहुत वाइड है. Chocolates are loved by everyone, all the people of different kind of ages. It's not that कि सिर्फ किड्स को ही पसंद होती है, यहाँ पर बड़े लोगों को भी चॉकलेट्स बहुत पसंद आती है. तो गिव अ वैलिड रीजन ओवर देयर. देन इसके बाद में आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बतानी रहेगी. यूएसपी का मतलब अगेन यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है, क्यों हम एग्जिस्टिंग ब्रांड्स जो मैंने अभी जैसे बताया आपको चॉकलेट के केस में कि भाई कैडबरीज है या हर्शीज है या नेस्लेज है, मैं इन ब्रांड्स को छोड़ करके आपके ब्रांड के चॉकलेट को क्यों पसंद करूं. तो वो यूएसपी आपको वहां पे सिग्निफाई करनी रहेगी, आपको बतानी रहेगी कि क्या ऐसी यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट के अंदर. देन कम्स द पैकेजिंग एंड लेबलिंग. देन आपको मेंशन करना रहेगा आप कैसे कैसे पैकेजिंग करने वाले हो. पैकेजिंग अपनी 3 तरीके से होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. वो तीनों ही पैकेजिंग आपको मेंशन करनी रहेगी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट दैट यू हैव सिलेक्टेड.
देन लेबलिंग, बिकॉज लेबलिंग सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट है, आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स उसी पे लिखी हुई होती हैं, तो लेबलिंग ऑल्सो यू नीड टू मेंशन। अब यहाँ पर क्या है, आप एआई के थ्रू या फिर आप खुद ही अगर अच्छे क्रिएटर हो, आपकी ड्राइंग स्केचिंग अच्छी है, तो आप वहां पर अच्छा से एक लेबल क्रिएट कर सकते हो, अच्छी सी एक पैकेजिंग क्रिएट कर सकते हो एंड अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको मेंशन करके रख सकते हो। आई टेल यू, जब मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जब मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं, दे मेक इट सो ब्यूटिफुली। जो भी एग्जामिनर बाहर से आते हैं ना, दे ऑलवेज प्रेज दिस थिंग कि मैम आपके प्रोजेक्ट जितने भी बनते हैं उनकी सच में क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। देन इसके बाद में आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन करना रहेगा। 0 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप अडॉप्ट कर रहे हो, 2 लेवल, 3 लेवल, वट एवर लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू आर अडॉप्टिंग, आपको वो भी वहां पर मेंशन करना रहेगा। देन इसके बाद में आ जाएंगे आपके 5 कंपेटिटर ब्रांड्स, जैसे मैंने अभी मेंशन करके दिए थे 5 कंपेटिटर ब्रांड्स आपको, ठीक है, चॉकलेट के लिए भी करा था, शैम्पूज के लिए भी। आप गूगल करोगे, जो प्रोडक्ट लिया है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कंपेटिटर्स। ओके, किसी भी 5 कंपेटिटर्स को आप कंसिडर करके चलना एंड उनके प्रोडक्ट रेंज के बारे में भी आपको बताना रहेगा, बिकॉज यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जब आप बता रहे हो तो आपको अपने भी प्रोडक्ट की रेंज बतानी रहेगी। देन यू नीड टू कंपेयर इट विद द कंपेटिटर ब्रांड्स एज वेल, कि उस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर ये ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं एंड हमारे पास में ये ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो आपको वहां पे कंपैरिजन उसका दिखाना रहेगा। फाइनली कम्स इज योर बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के अंदर अगेन आपको वही चीजें मेंशन करनी है, आपने डेटा कहाँ से लिया था, किन किन चीजों को रेफर करा, कोई जर्नल कोई आर्टिकल रेफर करा है तो वो चीज भी आपको मेंशन करनी रहेगी उसके अंदर। So here I come to the end of my next option that was available to you, that is marketing management. And मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपके पास में थर्ड ऑप्शन अवेलेबल होता है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में बताने वाली हूँ। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एंड कोई भी अगर सजेशंस हैं तो वो भी जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन, बाय बाय।